जय माता दी दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शीतला माता बसौड़े व्रत की पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में खुशहाली आती है और धन धान्य और पुत्र पौत्र से संपन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं बसौड़े की व्रत कथा, जिसे प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए और कथा के बीच में ना जाए। पूरी कथा को सुनना बहुत ही लाभकारी होता है, तो पूरी कथा ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले प्रेम से माता का ध्यान करें, उसके बाद व्रत कथा को हम आरंभ करते हैं। तो शीतला अष्टमी बसौड़े की व्रत कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, मुझे कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुमरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर तो है ही नहीं और ना ही मेरी पूजा कोई भी करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी जो माड़ था नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफूंदे छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर पूरी तरह से जल गया, पूरी तरह से जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए थे, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वो कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारन ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता,
मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य बना रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा भासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुमरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम हो गया सील की डुमरी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इसका त्यौहार होली के ठीक 8 दिन बाद ही मनाया जाता है। तो आइए सुनते शीतला माता की दूसरी पावन व्रत कथा। ये प्रेम पूर्वक सुनते हैं शीतला माता की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत, उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए वो खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान न पहुंचाए। सास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतान अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहू को घर से निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। बीच रास्ते में विश्राम के लिए रुकी। वहां उन दोनों को 2 बहनें और शीतला माता मिली। दोनों ही अपने सिर पर जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों ने ऐसे देखा आई और वे दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुनकर दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों की सौं दिखाए। ये सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ही ऐसा हुआ है। यह सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाए जाने लगा। आइए जानते हैं 2025 में शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा किस दिन की जाएगी। देखिए, अष्टमी पूजा जो है महाअष्टमी के दिन पहले मतलब सप्तमी के तिथि को यानी 21 मार्च को आप पूरे तरह से बसवड़ा जो खाना होता है, भोजन होता है, वो बनाई जाएगी 21 मार्च को। और 22 मार्च जो चैत मास की अष्टमी तिथि है उस दिन बसौड़ा की पूजा की जाएगी। और कई जगहों पर शीतला सप्तमी अष्टमी बसियौरा भी कहते हैं। और इस साल सप्तमी तिथि की पूजा 21 मार्च को, अष्टमी तिथि की पूजा 22 मार्च को होगी। तो इस तरह से आप
माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। उस दिन बासी भोजन बनाने की परंपरा है। उस दिन आग नहीं जलाई जाती है, ठंडे पानी से माता शीतला की पूजा की जाती है और बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। वही भोग सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो 21 मार्च को सप्तमी तिथि है और 22 मार्च को अष्टमी तिथि है। तो आप उस दिन व्रत जरूर रखें। व्रत के दौरान कथा का श्रवण जरूर करें, जिससे कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो और धन धान्य के साथ निरोगी काया और संतान की घर में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और माता शीतला के आशीर्वाद पूरे परिवार पर असीम रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।